जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन शो में। मैं अमन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आपकी वीडियो का जो शीर्षक है वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक एवं प्रचलित है, चिड़िया। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक श्लोक का उच्चारण करना चाहता हूँ। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। यत नथास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यते नास्तु न पूजन्ते सर्वस्था फल क्रिया। ये जो श्लोक है वो मनु स्मृति से लिया गया है। हम उस भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं को माना जाता है। हम उस भारत देश में रह रहे हैं जहां पर हर नारी का प्राचीन काल से सम्मान किया जाता है। हम उस भारत देश में रह रहे हैं जहां नारी को देवी का रूप माना जाता है। नई आई बहू को माँ अन्नपूर्णा माना जाता है। भाभी को माँ बोलकर नमन करते हैं। उस देश में, भारत जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें माँ को सर्वप्रथम अध्यापक कहा जाता है। कन्याओं को माँ लक्ष्मी बोलकर उनका पूजन किया जा रहा है। हमारे इस भारत देश में प्राचीन काल से ही नारी सम्मान सर्वोपरि प्रथम रहा। फिर इस भ्रूण हत्या जैसा संगीन अपराध क्यों? नारी के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध क्यों? क्यों चिड़िया को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है? क्यों चिड़िया के पंख होते हुए भी उसे उड़ने से रोक दिया जाता है? हम उस भारत देश में रहते हैं जिस भारत देश में सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति रही हो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। हम उस भारत देश में रहते हैं जिस देश में सबसे पहली प्रधानमंत्री रही हो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। हम उस भारत देश में रहते हैं जिस भारत देश के अंदर सर्वप्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर श्रीमती किरण बेदी जी रहती हूँ। हम ना जाने इनकी अनगिनत महिलाओं और नारी व देश की बिटियां जिन्होंने देश का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी ऊंचा करा है। फिर उनके प्रति ऐसा भेदभाव क्यों? क्यों चिड़िया को उड़ने से पहले ही उसके पंख काट दिए जाते हैं? क्यों बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है? क्यों इस भारत देश के अंदर नारी के प्रति इतनी हीन भावना रखी जाती है? क्यों बेटिया को जन्म होने से पहले ही रोक दिया जाता है? क्या अगर हमारे देश में ऐसी अगर नारी नहीं होती तो क्या हमारा भारत देश इतनी उन्नति और उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता था? क्यों एक पिता को अपना खेत और घर बेचना या गिरवी रखना पड़ता है अपनी बिटिया को की शादी करने के लिए? क्यों इस भारत देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं? बल्कि उस भारत देश में हम रहते हैं जिस भारत देश के अंदर नारी सर्वोपरि मानी जाती हो, जिस भारत देश के अंदर 9 देवियों को पूजा जाता है, उस भारत देश के अंदर इस तरह की हीन भावना क्यों? सोचिएगा जरूर अपने इस मन से मेरी बात को कि नारी अगर बेटी नहीं होगी तो अपने भाई की कलाई पर राखी कैसे बंधवाओगे? जो कन्याओं को ढूंढते हैं कन्या पूजन के लिए, वो कन्या कहां से लाओगे?